हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसी मेहंदी की डिज़ाइन लगाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या आपकी मेहंदी की डिज़ाइन में भी फिनिशिंग नहीं आती है? चलो आज हम फिनिशिंग के साथ सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके डिज़ाइन कैसे बनाएं प्रोफेशनल वे में सीखेंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, जिसमें आपको बहुत सारे टिप एंड ट्रिक्स समझाए जाएंगे जिससे हम फिनिशिंग कैसे लाए अपनी मेहंदी में। ज़माना बहुत बदल गया है, पहले जैसा कोई मेहंदी लगवाना नहीं चाहते। हर कोई चाहता है अभी के टाइम पे प्रोफेशनल आर्टिस्ट से ही अच्छा डिज़ाइन हम लगवाएं। हर कोई उतना पैसा देके कोर्स नहीं कर पाता है। इसके लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल अभी लाई हूँ, जिसमें आपको सारे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाए एंड सिखाए जाएंगे। सारे ट्यूटोरियल्स आपको स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे इन फ्यूचर। ये अब हम मेहंदी की बात करते हैं। हमेशा जब भी आप जो भी डिज़ाइन लगाते हो उसका स्टार्टअप आपको बहुत अच्छे से रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा फ्लावर आप स्टार्टअप में रख सकते हो। अगर आप फ्लोरल मेहंदी ले रहे हो तो फ्लोरल मेहंदी इसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे पैची पैची वर्क्स हो। जैसे कि हमारा पैची फ्लावर हो, मोटा मोटा फ्लावर हो, फिर साइड्स में हमारे साइड का जो कट वर्क होता है, ये सारे चीज़ें हों। एंड जो नॉर्मल डिज़ाइन होता है उसमें आपको ग्रिड्स, जिसको हम चेक्स बॉक्सेस भी बोलते हैं, बहुत सारे चीज़ें आते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ फ्लोरल इंटीग्रेट डिज़ाइन, जिसमें आपको फिनिशिंग के साथ मोटा एंड बारीक डिज़ाइन हम कैसे दोनों मिक्स करके मर्ज करके एक डिज़ाइन फॉर्म कर सकते हैं, वो इसमें आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में आपको बड़ा फ्लावर दिया है, तो बाकी के लेफ्ट साइड में आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के साइड में आपको फिर से बड़ा वाला फ्लावर मिला है। देन बाकी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको बारीक सी फिलिंग करनी होती है, जो कि आप उसमें चेक्स डाल सकते हो या फिर स्कैलप्स डाल सकते हो या फिर आप कुछ भी उसमें वर्क ले सकते हो। जैसे कि हमारा स्टार्टअप हमेशा फ्लावर से हुआ है, तो बीच में उसको हम फिर से जब हम हथेली में वर्क लाएंगे तो उसमें भी हमें कनेक्शन रखना ही होता है स्टार्टिंग टू एंड तक एक डिज़ाइन में। इसमें आप कटवर्क वाला डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम कटवर्क डिज़ाइन, फिलिंग डिज़ाइन भी इसको आप बोल सकते हो। ये वाला आप हमेशा लास्ट में ही फिलअप करना जब पूरा आपका डिज़ाइन कंप्लीट होगा, जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। यहाँ पे आप फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हो। जो फ्लावर आपको आता है सारा फ्लावर का भी आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का। हमेशा याद रखना, जब आप बारीक डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके आसपास हमेशा एक बड़ा डिज़ाइन या फिर बड़ा फ्लावर ऐड करना, एंड उस साइड से हमेशा छोटा वर्क ऐड ही करना, जिससे हमारा जो बड़ा डिज़ाइन या फिर बड़ा फ्लावर हमने लिया था वो हाईलाइट दे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मैंने 3 फ्लावर वाला जो कि हमारा फ्लावर था पत्ते वाला वो हमने डाला, एंड उसके बाद साइड में हमने बारीक डिज़ाइन किया, उसको अब हम फिलअप करेंगे, बाद में वो हाईलाइट देगा। एंड ग्रिड्स जो हम इसको चेक्स भी बोलते हैं, यहाँ पे जो मैं डाल रही हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्राई करना, आप जब फ्लोरल ब्राइडल डिज़ाइन ले रहे हो तो एकदम से छोटे छोटे आप ऐड करना। एंड जो भी आप हम्स लेते हो, जिसको हम स्कैलप्स भी बोलते हैं, वो आपको हमेशा एकदम से बारीक लेना है, जिससे आपकी मेहंदी प्रोफेशनल लगे एंड फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप ऊपर एक साइड में पैच वर्क या फिर फ्लावर लेते हो तो नेक्स्ट साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको उसी कैटेगरी में आपको लेना है, या तो फ्लावर या तो पैच वर्क, बट उसके अंदर का जो मेन डिज़ाइन है वो आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। एंड यहाँ जब हम हथेली की बात पे आते हैं, जो एंड ऑफ द हमारा वर्क होता है, वहाँ पे ट्राई करना आप आराम से लगाए, फिनिशिंग के साथ लगाए एंड स्लो लगाए। आप थोड़ा स्लो लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग और अच्छे से आएगी। एंड यहाँ पे आप ट्राई करना, जितना बारीक आपसे डिज़ाइन लगाने हो सके उतना आप करना। एंड हमेशा ब्राइडल डिज़ाइन आपको लुक देता है डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन से ही। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, अभी मैंने बड़े वाले स्कैलप्स लिए जिसमें मैंने मोटी लाइन उसको आउटलाइन दी है, देन उसको फिर से मैंने आउटलाइन दे के छोटे स्कैलप्स डाले हैं। एंड जब आपका हाफ हथेली हो जाएगा पाम्स का साइज़, तो उस टाइम पे आप पहले थंब वाला साइड कंप्लीट कर लेना, जिससे आपके जो 4 फिंगर्स का रिमाइनिंग पार्ट है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या डिज़ाइन हमें नेक्स्ट क्रिएट करना है। टिप नंबर 1, जब भी आप पाम पे काम करते हो वहाँ पे ट्राई करना जितना हो सके आप बहुत मिनिमल डिज़ाइन यूज़ करें, क्योंकि जब आप मिनिमल डिज़ाइन हथेली पे लगाएंगे एक्चुअली आपकी फिनिशिंग दिखेगी यहाँ पे ही मोस्टली।
सो आप ट्राई करिए जितना हो सके आप फिलिंग वर्क डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है पैच वर्क, फिलिंग वर्क, ग्रिड्स आप यूज़ कर सकते हो। ग्रिड्स को हम उसको बॉक्स भी बोलते हैं, जिससे ये थोड़ा मोटा एंड बारीक का कॉम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से आपकी हथेली पे डार्क पैचेस आएंगे डिज़ाइन वाले अच्छे, जिससे आपको डार्क स्टेन आएगा। डार्क स्टेन आने से मेहंदी का और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ेगी। नंबर 2, हमेशा आप ऑर्गेनिक कोन ही यूज़ करना, जिससे आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आए। प्रोफेशनल आर्टिस्ट हमेशा ऑर्गेनिक कोन, हमारी घर की बनाई हुई कोन ही यूज़ करते हैं। अगर आप बना नहीं पाते हो तो ट्राई करना, आपके आसपास कोई ऑर्गेनिक कोन सेल कर रहे हो तो उनसे आप बाई करके ही आपका ब्राइडल सेशन कंप्लीट करना। टिप नंबर 3, जब भी आप फिंगर्स पे काम करते हो तो ट्राई करना ऊपर का जो स्टार्टअप आपने किया था उसका कनेक्शन ज़रूर आप रखना डिज़ाइन का। जैसे कि हमने डिज़ाइन स्टार्टअप में जो एलिमेंट्स यूज़ किए थे वही एलिमेंट्स 2-4 हम अपने फिंगर के डिज़ाइन में यूज़ करें, जिससे हमारा कनेक्टेड डिज़ाइन लगेगा और बहुत अच्छा लुक हमारा डिज़ाइन का देगा। टिप नंबर 4, जितना हो सके फिंगर्स पे आप ट्राई करना पैच वर्क वाला ही डिज़ाइन यूज़ करें। पैच वर्क जैसे कि जो फिलिंग करने वाला डिज़ाइन होता है, जिससे हमारे फिंगर्स पे जब डार्क स्टेन आएगा फिलिंग वाले वर्क से, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आपके डिज़ाइन का गेटअप आएगा। टिप नंबर 5, जब भी आप अपने फिंगर टिप्स लगाते हो उस टाइम पे बॉर्डर लाइन ज़रूर डालना आपके डिज़ाइन को, और फिंगर टिप्स को मिक्स मत करना, वरना आपका पूरा डिज़ाइन मैसी मैसी हो जाएगा। जब भी आप फिंगर्स पे काम करते हो ट्राई करना हमेशा डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स पे डिज़ाइन यूज़ करना, दैट टू आपके स्टार्टअप वाले डिज़ाइन से ही। ऑलमोस्ट हमारा सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, बिना फिलिंग के भी कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है। अब हम फिलिंग की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आउटलाइन हमने रखा था एडजेस में, जो हमारे पैच वर्क वाले या फिर जो हमने एलिमेंट्स यूज़ किए सारे एलिमेंट्स में, अब यहाँ पे हम शेडिंग, जहाँ जहाँ शेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी शेडिंग करते हुए हम पैच वर्क लेंगे। यहाँ पे यही है पैच वर्क जो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। बीच में हमारा फ्लावर या फिर कुछ भी काम आएगा, उसके आसपास हम मोटी लाइन, मोटा बोल्ड पैच वर्क यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पैच वर्क। यहाँ पे फ्लावर को भी मैंने फाइनली फिनिशिंग दी है लास्ट में। देन यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो ग्रिड्स वाला बंच था उसमें भी हमने यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी खासी दे दी है, जिससे हमारा डिज़ाइन बहुत लुक दे। जहाँ पे हम फ्लावर के पेटल्स में शेडिंग लग रही है वहाँ पे हमने लाइट सी शेडिंग की है, जिससे ज़्यादा मैसी मैसी हमारा ना हो, एकदम मोटा मोटा डिज़ाइन। सो हम कॉम्बिनेशन करते हुए लाइट एंड डार्क का दिमाग में रखते हुए हम वैसे ही फिनिशिंग करेंगे एंड शेडिंग करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे कि कहा था पाम साइड में ट्राई करना आप बोल्ड डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ करना, बट येट मिनिमल रखना। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं हम कि कैसे डिज़ाइन अपने खुद से क्रिएट करें। सो हमेशा माइंड में फिट कर लेना, डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन करने से आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। टिप नंबर 6, जब भी आप फिंगर टिप्स पे काम करते हो जैसे कि यहाँ पे दिखा रही हूँ, हमेशा ट्राई करना एकदम से ज़्यादा मेहंदी आप यूज़ करना, इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करना, जिससे आपका ब्लैक स्टेन आएगा एंड पैची पैची नहीं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी ऑन करें, जिससे मेरे फ्यूचर पोस्टिंग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या बनाऊँ कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड ये है हमारा फाइनल लुक मेहंदी के डिज़ाइन का।